मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। लेखिका बाहर जाती तो गिल्लू भी अपने झुंड में खेलने चला जाता था और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे जब लेखिका के आने का टाइम होता, वह भी खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। चुन्नट कहते हैं प्लेट्स को। अब जैसे बच्चे होते हैं छोटे घर में, माँ को देखकर छुप जाते हैं, माँ ढूंढती है तो उन्हें बड़ा मजा आता है। ऐसे ही लेखिका के साथ ये गिल्लू भी खेला करता था। लेखिका को चौंकाने की इच्छा उसमें होने लगी। कभी फूलदान में छिप जाता, कभी पर्दे की प्लेट्स में छिप जाता था और कभी सोनजूही की बेल जो उनके बगीचे में लगी थी उसमें वह छिप जाता था। लेखिका ने वर्णन किया है ना कि शुरू में कि वह सोनजूही की पत्तियों में छिपा रहता था। आज लेखिका वहां गई हैं तो उन्हें वहां गिल्लू नहीं मिला बल्कि फूल मिले हैं। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ थाली में खाने की हिम्मत हुई हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। लेखिका कहती है बहुत से पशु पक्षी पाले लेकिन मेरी थाली में आज तक किसी ने नहीं खाया। गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद कहते हैं एक्सेप्शन को, जब बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ अलग होती है। कहती हैं गिल्लू इसमें अपवाद था। जैसे ही मैं खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार और बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। लेखिका की इस पेज पर जो पिक्चर है आप देखेंगे, इस पेज का चित्र देखिए। लेखिका खाना खाने बैठी हैं, गिल्लू इनके पास बैठ गया है। इनकी थाली में से एक एक दाना लेकर वह खा रहा है। पहले तो ये थाली में ही बैठने की कोशिश करता था, लेकिन लेखिका ने इसे सिखाया बाहर टेबल पर बैठना और वहां से यह लेखिका के साथ ही खाया करता था। काजू इसे सबसे ज्यादा पसंद थे और यदि काजू नहीं मिलते थे तो वह कुछ भी नहीं खाता था। अब आगे क्या कहती है लेखिका, इस बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। आहत माने घायल हो गई, दुर्घटना माने एक्सीडेंट। एक बार लेखिका का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में कुछ दिन इन्हें रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरता, दौड़ता, फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। कहती है कि मैंने अस्पताल से ही सबको निर्देश दे दिए थे कि गिल्लू के झूले में उसकी टोकरी में काजू जरूर डालना, लेकिन क्योंकि लेखिका उसे दिखाई नहीं दी इसलिए उसने काजू खाना भी बंद कर दिया। और जब लेखिका लौटी तब उन्होंने देखा कि सारे काजू उसकी टोकरी में ही भरे हुए थे। इनसे ज्ञात होता था, ज्ञात होना माने पता चलता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। इस बात से पता चलता है कि जानवर भी कितना प्यार करते हैं। लेखिका नहीं थी तो उसने जो उसका फेवरेट फूड था, जो उसका पसंदीदा खाना था काजू, उसे भी नहीं खाता था। मेरी अस्वस्थता माने बीमारी में, जब लेखिका बीमार थी तब वह तकिए पर बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका माने सेविका, नर्स, सेवा करने वाली। वो कहती हैं कि जब मैं बीमार थी तब वह मेरे सिरहाने बैठकर, जब ये अस्पताल से लौटी तब ये लेटी रहती थी कमरे में, तो तकिए पर इनके सिरहाने बैठकर अपने छोटे छोटे पंजे, आप कल्पना करिए गिलहरी छोटे छोटे पंजे सिर पर रखकर कैसे सिर दबाएगी, तो ये छोटे छोटे पंजों को उनके सिर पर रखकर ऐसे हौले हौले धीरे धीरे सहलाता रहता, मानो यह उनकी नर्स है या इनके घर का कोई सदस्य है।